नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव भी देख रहे हैं आप। चिराग पासवान जी का बिहार की राजनीति में क्या महत्व है, यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आपको बता दें कि चिराग पासवान जी लोजपा रामविलास के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जमुई क्षेत्र से जो है सांसद भी हैं। आपको बता दें कि लोजपा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की बनी बनाई हुई पार्टी, सींची हुई पार्टी, उनके जाने के महज कुछ ही महीनों के बाद उन पार्टी का क्या गत हुआ, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। रामविलास पासवान जी के भाई पशुपति कुमार पारस जो है किस प्रकार से 5 सांसदों के साथ अलग हो जाते हैं और चिराग पासवान जी को बिहार में राजनीतिक रूप से एक बड़ा झटका लगता है। इसके बावजूद जो है चिराग पासवान जी ये बात बताते फिरते हैं हर जगह कि वे बीजेपी के हनुमान हैं। लेकिन आपको बता दें कि बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें बीजेपी एक बड़े गेम चेंजर की भूमिका में है। बीते बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के रिजल्ट को एक बार फिर से याद करें तो सब कुछ याद आ जाएगा, साफ हो जाएगा कि किस प्रकार से बीजेपी बिहार में 74 सीटों के साथ विधायकों की संख्या के मामले में दूसरे नंबर की पार्टी है। ऐसे में बीजेपी सरकार में है और सरकार में नीतीश कुमार के साथ है। उस नीतीश कुमार के साथ जिसके विषय में चिराग पासवान जी अक्सर कहते हैं कि अगर उनकी पार्टी लोजपा में टूट हुई है, लोजपा का यह हश्र हुआ तो नीतीश कुमार जी इसके जिम्मेदार हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान 2020 के दौरान लोजपा पर यह भी आरोप लगा कि वह जो है बीजेपी के बी टीम के रूप में काम कर रही है। यह आरोप इसलिए लगा था क्योंकि देखा गया कि अधिकतर जगहों पर चिराग पासवान जहां जहां नीतीश कुमार यानी कि जदयू के प्रत्याशी थे वहां उन्होंने अपने जो है कैंडिडेट को टिकट दे दिया और जो रिलेशन था एक अलग तरह का, जो भारत लाइव की टीम ने भी आपको दिखाई थी कि किस प्रकार से जो कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वह लोजपा के लिए वहां जो है चुनावी रणनीति बनाते हुए नजर आए थे, न कि जदयू के लिए। कुल मिलाकर के ये बात थी, ये बातें समझ आ रही थी कि भाजपा और चिराग पासवान के कंधे पर बंदूक रख के भाजपा ने नीतीश कुमार जी को इस 2020 के चुनाव में जो है अपनी जो स्थिति है उससे अवगत करा दी और उसका नतीजा यह हुआ कि नीतीश कुमार जी की पार्टी जदयू जो कभी बिहार में 115 सीटों पर रहा करती थी वो महज 43 सीटों पर आकर के सिमट गई। अब आपको बता दें कि तमाम चीजें होने के बावजूद भी चिराग पासवान अभी भी सत्ता से बाहर हैं, बिहार में संघर्ष कर रहे हैं, आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जब भाजपा को केंद्रीय मंत्री बनाना था, केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करना था तो उन्हें शामिल किया जो चिराग पासवान जी के विरोधी हैं, यानी कि पशुपति कुमार पारस जी को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। बिहार में भी चिराग पासवान को लेकर के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कह दिया था कि लोजपा मतलब पशुपति कुमार पारस जी है, न कि चिराग पासवान जी। हालांकि चिराग पासवान अब भी बीजेपी को ही अनुमान बताते हैं। कुल मिलाकर के ये बात है कि बीजेपी ने चिराग पासवान के साथ क्या किया ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। अब यही हश्र आरसीपी सिंह का हो रहा है। आरसीपी सिंह जी जदयू के कदावर नेता, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह जी के मंत्री बनने के साथ ही और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बदलाव होने के साथ ही जदयू में कैसा सियासी तूफान मचा था यह बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। अब आपको बता दें कि 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी जिम्मेदारी जदयू की ओर से आरसीपी सिंह जी को दे दी गई थी। इसलिए क्योंकि बीजेपी आरसीपी सिंह जी को माफ कीजिएगा, बीजेपी जदयू को उत्तर प्रदेश चुनाव लड़वाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी, तो जदयू खुद को अलग थलग मान रही थी। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी जमखम के साथ उतर रही थी और बीजेपी बिहार में जिनका गठबंधन है जदयू के साथ, वीआईपी के साथ, उन्हें भाव देने के मूड में नहीं थी। लेकिन उपचुनाव में जैसे ही रिजल्ट आए इसके साथ ही बीजेपी ने अपना गेम चेंज कर दिया है। आपको बता दें कि उपचुनाव के परिणाम से पहले ही जदयू ने आरसीपी सिंह जी को विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के लिए नियुक्त कर दिया था। वे तमाम तरह की रणनीति लगाते हुए दिखे थे। जदयू ने यह सोच करके नीतीश कुमार जी ने आरसीपी सिंह की फील्डिंग लगाई थी कि आरसीपी सिंह का और भाजपा का संबंध बेहतर है, तो ऐसे में आरसीपी सिंह जो है भाजपा को मनाने में जो है सक्षम हो पाएंगे, सफल हो पाएंगे और उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हो रहे हैं विधानसभा के 2022 में उसमें जदयू को बहुत कुछ
फायदा मिल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार जी की यह रणनीति काम नहीं आ रही थी। भाजपा जो है भौ देने के मूड में नहीं दिख रही थी। लेकिन बिहार में जैसे ही उपचुनाव संपन्न हुए तो उपचुनाव के संपन्न होते ही जदयू जो है वो अपना लोहा मनवाने में कायम रही। बीजेपी भी अब जदयू का, नीतीश कुमार जी का लोहा मानता है। जब बात जदयू की होगी और नीतीश कुमार की होगी तो इससे अब जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का नाम आप जो है आप किनारे नहीं कर सकते हैं। कुल मिलाकर के ये बात है कि ललन सिंह जी, अशोक चौधरी जी और इसके बाद और भी जदयू के कई नेता हैं, उन सभी लोगों का प्रभाव देखा जा रहा है जदयू में। आरसीपी सिंह जी इन तमाम चीजों से अलग हैं, अभी बाहर हैं। ऐसे में जैसे ही इधर जो है आपको बता दें कि उपचुनाव में बिहार में सफलता मिली है, इसके साथ अब जो भाजपा है वो जदयू के साथ उत्तर प्रदेश चुनाव लड़ने में दिलचस्पी भी दिखानी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर के ये बात है कि आरसीपी सिंह जी न घर के रह रहे हैं न घाट के रह रहे हैं, और सामने जो तथ्य दिख रहे हैं उसके मुताबिक जो हाल चिराग पासवान जी का हुआ था वही आरसीपी सिंह के साथ अब बीजेपी करने जा रही है। जो ना बात लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा बात लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसकी जरूरत है कि बात लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहें, शेयर करते रहें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।